टॉरस एक फिक्स साइन है, बुल इसका सिंबल है, और टॉरस की जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, नेचुरल डिजायर है, वो है एक पॉइंट पर स्टिक होने की। अगर टॉरस नेटिव किसी तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, दोनों पक्षों की बात सुनने की कोशिश करेंगे, डिप्लोमेसी की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत मिजरेबली फेल होंगे। क्योंकि जो 6th राशि है, जो छठा भाव है टॉरस के लिए, वो है तुला राशि। तो तुला राशि टॉरस की दुश्मन राशि है। तो बैलेंस बनाना टॉरस के लिए एक नेगेटिव चीज है। टॉरस लोग दे आर नॉट मेंट टू क्रिएट बैलेंस, नॉट मेंट टू सी द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। इनकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल एनर्जी है, वो है अपने पॉइंट पर स्टिक करना। जब ये अपने पॉइंट पर स्टिक करेंगे तभी ये अपनी नेचुरल एनर्जीज के साथ काम कर पाएंगे। इसी तरह से टॉरस का जो दुश्मन है दूसरा, 8 नंबर हाउस, 8th हाउस में है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस है लुकिंग अप फॉर न्यू थिंग्स, नई चीजों को एक्सप्लोर करना, नए आइडियाज को एक्सप्लोर करना। टॉरस को फिक्स रहना है अपने आइडियाज पर, अपने ओपिनियंस पर। तीसरा जो टॉरस का एनिमी राशि है, वो है जो 12वें भाव में पड़ती है, वो है एरीज। एरीज भी वॉन्डरर है, नई चीजों को ट्राई करता रहता है, नई चीजों को ढूंढने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। इन चीजों में बहुत ज्यादा एरीज की एनर्जी रहती है। तो टॉरस के लिए एरीज राशि भी दुश्मन राशि है। तो इन 3 टाइप की नेचर से टॉरस नेटिव को बचना चाहिए, क्योंकि ये उसकी नेचुरल एनर्जी के 6, 8 और 12वें भाव हैं। ये उसको बेनिफिट नहीं करेंगे। टॉरस का जो नेचुरल कम्युनिकेशन स्टाइल है, वो है 3rd हाउस, जो है कैंसर राशि, मून की राशि है। सो टॉरस पीपल जनरली सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, अनलेस अदरवाइज 3rd हाउस में यहाँ पर मेलेफिक ना आ जाए। यहाँ पर जैसे 4th हाउस नेचुरल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है, सॉफ्ट कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर यहाँ पर शनि आ जाता है या मंगल आ जाता है तो वो इस हाउस की एनर्जीज डिस्टर्ब कर देते हैं। अब टॉरस को सक्सेस कब मिलेगी? टॉरस को सक्सेस मिलेगी उसके ट्राइनल हाउसेस से, 5th हाउस से और 9th हाउस से। सो 5th हाउस में है ह्यूमन साइन वर्गो, और जो 9th हाउस है, जो भाग्य स्वामी है, ये है कैप्रिकॉर्न, सैटर्न। तो सैटर्न डिसिप्लिन देता है, एक फर्मनेस देता है, स्ट्रक्चर में काम करने के लिए आपको प्रिपेयर करता है। तो टॉरस जो स्टिक है अपने पॉइंट पर, जब वो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, जब वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में काम करेगा, तो उसका भाग्य उसका साथ देगा। इसी तरह से एक ह्यूमन नेचर के साथ, ह्यूमन अप्रोच के साथ, वर्गो साइन के साथ, जो 5वें भाव में है। तो 5वां और 9वां भाव, वर्गो साइन और कैप्रिकॉर्न साइन, ये दोनों सपोर्ट करेंगे टॉरस नेटिव्स के लिए। और 6, 8 और 12वें भाव, जिसमें है तुला राशि, बैलेंस बनाना या फिर नई चीजों को एक्सप्लोर करना, सैजिटेरियस की तरह या एरीज की तरह, ये चीजें टॉरस के लिए बेनिफिशियल नहीं है। टॉरस का जो नेचुरल वर्किंग स्टाइल है, वो है अनऑर्थोडॉक्स, क्योंकि टॉरस के 10वें भाव में एक्वेरियस राशि है, कुंभ राशि है। कुंभ राशि जनरली बहुत इनोवेटिव है आइडियाज के साथ, अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज रहते हैं कुंभ राशि वालों के। तो कुंभ राशि टॉरस के लिए स्टाइल ऑफ वर्किंग है। 10th हाउस में जो राशि रहती है, वो है स्टाइल ऑफ वर्किंग किसी भी लगन राशि का। तो टॉरस नेटिव जनरली जब वो काम करते हैं तो अनऑर्थोडॉक्स रहते हैं, इमेजिनेटिव रहते हैं, डिसिप्टिव भी हो सकते हैं किसी किसी केस में। तो ये टॉरस का नेचुरल ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है। एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं जब आप ऑपोजिट जगह पर प्लैनेट्स पहुंच जाते हैं। जैसे भाग्य स्वामी अगर शनि है, तो ये आपका वर्किंग स्टाइल बता रहा है। भाग्य आपका साथ देगा जब आप कैप्रिकॉर्न की नेचर को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अगर 10th हाउस से जो सैटर्न है, वो 3rd हाउस में चला जाता है, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन में चला जाता है, तो यहाँ पे वो जो मून की नेचुरल कम्युनिकेशन है टॉरस की, उसको डिस्टर्ब कर देता है। और कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर रफ हो सकती है या बहुत ही हार्श हो सकती है।